हेलो गाइस, दिस इज़ अंकित एंड वंस अगेन वेलकम टू W3 वेब स्कूल। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स के बारे में। गाइस, लास्ट वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कि हम टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन को किस तरीके से परफेक्टली लिख सकते हैं, और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स के बारे में। यूआरएल्स भी एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसे हमें ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत होती है और कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है, जिनको जस्ट आप फॉलो करेंगे तो आपके यूआरएल्स जो हैं वो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो जाएंगे। और इन्हीं के बारे में हम आज के इस पूरे वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मेक श्योर आप एंड तक देखो इस चीज़ को, ठीक है। सो हम लोग अगेन एक बार डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन के ऊपर आते हैं हम लोग, और एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स आर यूआरएल्स दैट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट ऑफ द पेज, ठीक है। यानी कि यूआरएल्स मतलब तो आप समझते हो कि किसी भी पेज का यूआरएल जो होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है ना। अगर आप सर्च स्निपेट के अंदर भी देखोगे, जब आप कोई कीवर्ड सर्च करते हो, तो जब आप यहाँ पे कीवर्ड सर्च करते हैं और उसके बाद ये जो रिजल्ट्स दिख रहे हैं सर्च स्निपेट्स के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये यूआरएल्स जो हैं आपको इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। तो ये जो यूआरएल्स हैं, ठीक है, इन्हें हमें ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत होती है। तो यूआरएल का मतलब तो आप सिंपली समझ रहे होंगे, ठीक है। एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स की बात हो रही है ना। यूआरएल्स मतलब सही तरीके से भी बनाया जा सकते हैं, गलत तरीके से भी बनाया जा सकते हैं, कुछ वेल ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, कुछ वेल ऑप्टिमाइज्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं। सो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स आर यूआरएल्स दैट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट ऑफ अ पेज, यानी कि जिस यूआरएल को देख के हम उस पेज के सब्जेक्ट को समझ जाएं, राइट। सो लाइक आप यहाँ पे देखो कि जैसे यहाँ पे कुछ यूआरएल्स हैं, या फिर जैसे यहाँ पे देखो एडवांस एसईओ या फिर एसईओ कोर्सेज इन कोलकाता, इस तरीके से काफ़ी सारे यूआरएल्स हैं। और यूज़र जब यहाँ पे सर्च करता है और सर्च स्निपेट के अंदर इन यूआरएल्स को देखता है, ठीक है। मेनली यूआरएल्स कभी कभी ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर सारे यूआरएल्स नहीं दिख पाते हैं, जैसा कि इस यूआरएल के अंदर आप देख पा रहे हो। बट मोस्टली जो यूआरएल्स होते हैं, अगर यूज़र को उनमें उनकी सर्च क्वेरी दिखती है, सो उनको पता चलता है कि ये पेज जो है वो किस चीज़ के बारे में है, या फिर ये पेज उनके सर्च क्वेरी के बारे में ही ये वाला पेज है। सो उनको आसानी होती है, ओके, किसी भी स्निपेट को चूज़ करने में। सो यूआरएल्स का भी अपना इम्पॉर्टेंस है, ठीक है, इसीलिए हमको इसे ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, ओके। सो यहाँ पे अगर बात करें, सो दैट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट ऑफ द पेज एंड ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर यूज़र्स एंड सर्च इंजन्स, ठीक है। मतलब कि हमारे जो यूआरएल्स हैं वो ईजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए, यानी कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड यूआरएल्स नहीं होने चाहिए। जैसा कि आप काफ़ी बार अलग अलग यूआरएल्स देखते हैं कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उन्हें समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो हमारे जो यूआरएल्स होते हैं वो ईजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए, दोनों के लिए, यूज़र्स के लिए भी और सर्च इंजन्स के लिए भी, ओके। सो जब हम यूआरएल ऑप्टिमाइज़ करने की बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि हम किसी भी यूआरएल के इस पर्टिकुलर पार्ट को एडिट करने की बात करते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है ये तो सेम रहता है, कॉमन रहता है सारे यूआरएल्स के बीच, ठीक है, क्योंकि ये आपका डोमेन नेम होता है, ठीक है। एक वेबसाइट जिसका कोई भी यूआरएल हो उसके अंदर उसका डोमेन नेम कॉमन होता है, और ये जो पीछे का स्लग है, या इसे परमालिंक बोलते हैं, इसे हम एडिट करते हैं, ठीक है। इसी को हम ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, ओके। सो ये यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, सो हम एक बार अगेन ये वाला टूल इस्तेमाल करेंगे countingcharacters.com, ताकि आपको अलग अलग एग्जाम्पल से हम समझा सकें, ओके। सो एक बार अगेन हम इस टूल को ओपन कर लेते हैं। इस टूल को हमने टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शंस के टाइम पर भी हमने इसको इस्तेमाल किया था, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो समझने में चीज़ों को, ओके। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए जब भी हम एक यूआरएल को ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और कुछ डोंट्स हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। सो इनके ऊपर हम लोग एक बार डिस्कशन जो है वो करेंगे, ओके। सो सबसे पहले आते हैं व्हाट टू फॉलो के सेक्शन में, और व्हाट टू फॉलो के अंदर जो पहला पॉइंट ही है यूज़ शॉर्ट यूआरएल, ठीक है। शॉर्ट यूआरएल्स का सिंपल सा मतलब है कि हमारे जो यूआरएल्स होते हैं वो शॉर्ट होने चाहिए, है ना। लाइक अगर हम बात करें यहाँ पे एक यूआरएल को हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, w3webschool.com, एंड इसके बाद अगर हम लोग बात करें, सपोज़ हमारा जो एसईओ कोर्स का पेज है, अगर हम इस तरीके से लिखते हैं एसईओ कोर्स, ठीक है। सो ये बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल यूआरएल है ना।
और शॉर्ट एंड सिंपल यूआरएल कहने का मतलब कि यहाँ पे कीवर्ड तो हमने यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सेकंड पॉइंट के अंदर देखोगे तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे यूज़ प्राइमरी कीवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्योंकि प्राइमरी कीवर्ड एसईओ कोर्स इन कोलकाता है, सो आप ये भी लिख सकते हो एसईओ कोर्स इन कोलकाता, ठीक है। एसईओ कोर्स इन कोलकाता आप इस तरीके से भी लिख सकते हो इस चीज़ को, बट ये मैंडेटरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट मैच ऑफ कीवर्ड वहाँ पे डालो, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप उस कीवर्ड से मिलता जुलता टर्म भी डाल देते हो तो यहाँ पे पता चल जाता है कि ये जो पेज है W3 वेब स्कूल का वो एसईओ कोर्स के बारे में है, ठीक है। सो हमें शॉर्ट यूआरएल्स को यूज़ करना चाहिए जिसको देख के यूज़र जो है वो ईजिली समझ पाए, या हमारा जो सर्च इंजन है, ठीक है, यानी कि जो हमारा क्रॉलर जब क्रॉल करने आता है पेज को तो वो भी समझ जाए कि ये जो यूआरएल है ये किस टॉपिक के बारे में है। ओके, तो बहुत ही सिंपल होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें यूज़ प्राइमरी कीवर्ड तो इसको भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यूज़ HTTPS इंस्टेड ऑफ HTTP, ठीक है। अब HTTP क्या होता है इसको हमने समझा था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। बट हमें सिक्योर कनेक्शन यूज़ करना है ना। यानी कि जब भी आप किसी वेबसाइट के अंदर जाते हो आपको इस तरीके का एक लॉक का आइकन दिखता है ना, इस तरीके से आप देखोगे कनेक्शन इज सिक्योर। सो यहाँ पे देखो ये HTTPS वर्जन के साथ जो है वो जो वेबसाइट है, वेब पेज जो है वो लोड होती है ना। सो ये HTTPS में लोड होनी चाहिए, ठीक है। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कि कैसे हमें यहाँ पे ये HTTPS लाना है। SSL सर्टिफिकेट्स के बारे में हम लोग किसी और वीडियो के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए आप इतना जान के रखो कि आपके जो पेजेस हैं वो सिक्योर कनेक्शन के अंदर, यानी कि इस तरीके से HTTPS वर्जन के अंदर जो है वो लोड होने चाहिए, ठीक है। जो वेबसाइट को सिक्योर बनाता है, जो उस वेब पेज को सिक्योर डिक्लेयर करता है, ठीक है। गूगल कभी भी नहीं चाहेगा कि उनके जो यूज़र्स हैं, ठीक है, अलग अलग जो यूज़र्स हैं वो किसी अनसेफ पेज के ऊपर जाएं, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि अगर यहाँ पे SSL नहीं होता है या फिर यहाँ पे ये HTTPS नहीं होता है, सिर्फ ये HTTP इस तरीके से आता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो कनेक्शन लिखा हुआ आता है, हालांकि ये यहाँ पे रीडायरेक्ट कर गया, ठीक है, यहाँ पे जो टर्म लिखा हुआ आता है, ठीक है, वो लिखा होता है नॉट सिक्योर, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप HTTPS वर्जन को यूज़ करो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे देखो यूज़ हाइफेंस टू सेपरेट वर्ड्स, ठीक है। हाइफेंस या फिर जो डैश होते हैं इस तरीके के, ठीक है, इनको आपको यूज़ करना है वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। यानी कि अगर आप देखो यहाँ पे जो एक URL हमने लिखा था, ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे या फिर हम अपने इस पेज के ऊपर एक बार एंटर हो जाते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो एक URL हमने लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हमने किस चीज़ से सेपरेट किया हुआ है। यहाँ पे दो अलग अलग टर्म्स को हमने सेपरेट किया हुआ है डैश से, या फिर आप बोल सकते हो हाइफन से, इस तरीके से सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये यूज़ करना है जब भी आप सेपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। आपको अंडरस्कोर्स वगैरह जो है हमें इस तरीके से नहीं यूज़ करना है, ठीक है। अंडरस्कोर जो होता है वो SEO फ्रेंडली नहीं होता है, ठीक है। सपोज़ आपने अंडरस्कोर्स यूज़ कर दिया या फिर कोई और चीज़ यहाँ पे यूज़ कर दी तो वो SEO फ्रेंडली नहीं होता है। आपको हमेशा हाइफेंस जो है वो इस तरीके से यूज़ करने चाहिए, ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, यूज़ लोअर केस इन URLs, ठीक है। जब भी हम URLs को लिखते हैं, ठीक है, अगेन एक बार हम यहाँ पे अपने URL को एंटर करते हैं। सो जब भी हम अपने URLs को क्रिएट करते हैं हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि हमारे URL के अंदर ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं, ये जो हमने यहाँ पे कीवर्ड एंटर किया है, ठीक है, ये जो है इसके अंदर हमें हमेशा लोअर केस लेटर्स को यूज़ करना है, ठीक है। कभी भी आपको जो है इन्हें अपर केस इस तरीके से यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अगर आप अपर केस लेटर्स यूज़ करते हो तो ये क्या होगा कि गूगल इसे अलग अलग पेज के तौर पे कंसिडर करेगा, ठीक है। सो हमें हमेशा क्या करना है, ट्राई करना है कि हमेशा हम लोअर केस लेटर्स को ही एंटर करें यहाँ पे, ठीक है। URLs के अंदर हमेशा हमें लोअर केस लेटर्स को ही हमें क्या करना होता है, एंटर करना होता है, ओके। सो सिंपली हम आते हैं अब अपने व्हाट टू अवॉइड के सेक्शन के ऊपर, ठीक है। ये वो पॉइंट्स है जिनको आप फॉलो करते हो तो आपका URL ऑटोमेटिकली एक SEO फ्रेंडली URL बन जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उन पॉइंट्स के बारे में जिन्हें हमें अवॉइड करना है, ठीक है, जिन्हें हम अवॉइड करके अपने URLs को जो है SEO फ्रेंडली बना सकते हैं, ओके। सो सबसे पहले अगर देखेंगे यहाँ पे यूजिंग अंडरस्कोर्स, अभी इस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो अंडरस्कोर्स होते हैं, जब भी हम अपने URL के अंदर ये वर्ड्स को सेपरेट करना चाहते हैं हमें हाइफेंस यूज़ करने हैं, ठीक है। जस्ट अभी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हाइफेंस को यूज़ करना है, अंडरस्कोर्स हमें नहीं यूज़ करना है। अंडरस्कोर्स जो हैं वो SEO फ्रेंडली नहीं होते हैं,
ठीक है। यूजिंग कॉम्प्लिकेटेड यूआरएल्स, कॉम्प्लिकेटेड यूआरएल्स का मतलब होता है कि सपोज़ आपने इस तरीके से कोई कैटेगरी बना के रखी है, ठीक है। सपोज़ कि आपने इस तरीके से एक डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी बना के रखी है और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपने इस तरीके से एसईओ कोर्स बना के रखा है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक ये भी सही है, ठीक है। ये यहाँ पे ज़्यादा लेवल्स नहीं किए गए हैं, ठीक है, ज़्यादा कैटेगराइज नहीं किया गया है। बट आपने काफ़ी सारी वेबसाइट्स के अंदर देखा होगा कि यहाँ पे आपका जो डोमेन नेम होता है वो होता है, देन उसके बाद एक कैटेगरी होती है, देन उसके बाद सब कैटेगरी होती है, देन उसके बाद भी कुछ यहाँ पे जो टेक्स्ट है जो वो लिखा हुआ होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखोगे कि मतलब बहुत ज़्यादा लेवलिंग की गई है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेजिंग की गई है। लाइक डिजिटल मार्केटिंग की एक कैटेगरी है, उसके अंदर एक सब कैटेगरी है एसईओ कोर्स, उसके अंदर कुछ है, तो इस तरीके से लेवलिंग बहुत ज़्यादा की गई है। तो ऐसे यूआरएल्स जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और जो क्रॉलर होता है उसे बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जाना पड़ता है आपके पेज को एक्सेस करने के लिए, आपके पेज को क्रॉल करने के लिए, ठीक है। तो क्रॉलेबिलिटी इश्यूज़ जो है वो वहाँ पे आते हैं, ठीक है। और यूआरएल भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स जो हैं वो नहीं होते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूजिंग स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स का मतलब होता है गाइस कि हम कभी भी यहाँ पर जो है वो स्पेशल कैरेक्टर्स को, लाइक हम अगर यहाँ पे देखें काफ़ी सारे यूआरएल्स में इस तरीके से परसेंटेज का सिंबल बना हुआ होता है, ठीक है। काफ़ी सारे यूआरएल्स के अंदर जो है ये एंड लिखा होता है इस तरीके से, ठीक है, या फिर ये डॉलर का साइन होता है। काफ़ी सारे यूआरएल्स के अंदर जो है इस तरीके के जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, हैश यूज़ किया जाता है। सो ये स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारे यूआरएल को एसईओ फ्रेंडली नहीं बनाते हैं, हमें इन्हें अवॉइड करना चाहिए, जिससे हमारा यूआरएल जो है वो साफ़ सुथरा, सिंपल एंड शॉर्ट हमें यूआरएल को बनाना है, जिसे एक यूज़र भी समझ पाए और एक क्रॉलर जो है वो भी ईजिली समझ पाए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, ठीक है, और हमें एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स को बनाना है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यूजिंग न्यूमेरिक लेबल्स, ठीक है। अब बहुत बार आपने देखा होगा कि जब भी कोई यूआरएल बनता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली डेट्स वगैरह इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। लाइक आप देखोगे तो इस तरीके से 2022 ऐड हो जाता है, देन उसके बाद जो मंथ है, ठीक है, तो मंथ ऐड हो जाता है, जो डेट है तो डेट वगैरह यहाँ पे ऐड हो जाता है ना। सो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो कभी कभी डेट्स ऐड हो जाते हैं, कभी कभी कुछ और नंबर्स वगैरह जो हैं वो इस तरीके से ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये हमारे यूआरएल्स को जो है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है या फिर और ज़्यादा कंफ्यूजिंग बना देता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी हमें अवॉइड करना है। हमें नंबर्स जो हैं यूआरएल्स के अंदर नहीं यूज़ करने चाहिए। हमें यूआरएल को शॉर्ट एंड सिंपल, जो हमारे कंटेंट को डिस्क्राइब कर पाए, जो हमारे कंटेंट को जो है आप कह सकते हो इसको देख के हमें समझ में आ जाए कि ये पेज किस बारे में है, ठीक है। सो ये समझ में आ जाए, ठीक है। अगर हाँ ई कॉमर्स वेबसाइट है तो थोड़ी बहुत कैटेगरीज वगैरह यहाँ पे आती हैं, ठीक है, जो कि ज़रूरी है। अगर आप कैटेगराइज करना चाहते हो तो यहाँ पे कोई कैटेगरी आती है और उसके बाद जो है कोई सब कैटेगरी आ जाती है। सो ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स के पर्पज़ से, ठीक है। स्टिल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमें नहीं करना होता है, ओके। सो इस चीज़ का हमें ख़ास ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कीवर्ड स्टफिंग, अब ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में हमने काफ़ी बार बात की है। हमने टाइटल्स के अंदर इसके बारे में बात की है, हमने मेटा डिस्क्रिप्शंस के अंदर इसके बारे में बात की है। सो और एल्गोरिदम अपडेट्स के बारे में भी इस चीज़ के बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन किया था कि हमें कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है ना। हमने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हम चाहे तो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच ऑफ कीवर्ड भी लिख सकते हैं, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। आपको हमेशा क्या करना है, अगर आप एक जनरल वर्ड भी इस तरीके से लिख देते हो, लाइक आपका प्राइमरी कीवर्ड जैसे एसईओ कोर्स इन कोलकाता है, तो आप सिर्फ एसईओ कोर्स लिखेंगे तो भी ये परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड ही माना जाएगा, क्योंकि ये रेलेवेंट है, ठीक है। तो वो रेलेवेंसी के पर्पज़ से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। सो इस चीज़ को आपको फॉलो करना है, ठीक है। आप चाहे तो एग्जैक्ट मैच ऑफ कीवर्ड भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप हर केस में जो है यहाँ पे एग्जैक्ट मैच ऑफ कीवर्ड को लिखें, ठीक है। आप अगर सिर्फ इतना लिखते हैं तो भी आपका काम जो है वो हो जाता है, क्योंकि ये आपके पेज के साथ रेलेवेंट है, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमें यूआरएल्स को किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना होता है। काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स थे इसके अंदर, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था इसके अंदर, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ठीक है। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं है, बट ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हो तो आपका यूआरएल जो है वो एक एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बन जाता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जब हम अपने स्निपेट को एडिट कर रहे होते हैं,
ठीक है, जब हम अपने स्निपेट को ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं, टाइटल को, मेटा डिस्क्रिप्शन को, तब हमें यूआरएल के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, जो कि एक डायरेक्ट रैंकिंग सिग्नल नहीं है, ठीक है, बट इनडायरेक्टली जो है इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और एसईओ सीरीज़ के प्रीवियस वीडियोस को अगर आपने चेक नहीं किया है, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, सीटीआर, इन सबको, सो मेक श्योर आप उन सबको चेक करिए। बहुत ही वैल्यूएबल वीडियोस जो हैं वो काफ़ी टाइम से आ रही हैं, और इन फ्यूचर और भी काफ़ी सारी हेल्पफुल सीरीज़ जो है वो हम इस चैनल के ऊपर लाने वाले हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।